जवानी की दहलीज में कदम रखते ही एक पागल लड़के ने मुझे किडनैप कर लिया। वह देखने में बड़ा हैंडसम था, लेकिन उसके अंदर तो जुनून सवार था। उसने मेरे हाथ पांव बांध दिए और कहा, भाज तुम्हें अपना बना लूंगा। मैं डर गई, लेकिन वह मुझे बेतहाशा चुमे जा रहा था। धीरे धीरे अपने हाथ मेरे स्कर्ट के अंदर डालने लगा। मैं मदहोश होने लगी और इस कदर होश खो बैठी कि लड़के की चीख निकल गई। दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम प्रिया है। मैं जवान हुई तो मेरे अंदर अरमान मचलने लगे थे। जब भी कोई लड़का मुझे देखता, मैं खिलखिलाकर हंस पड़ती। मेरे दोस्त कहते थे, ये ऐसा मत किया कर, किसी दिन तू मुसीबत में पड़ जाएगी। पर मैं खुलकर लड़कों से बात करने लगी थी, हंसी मजाक करने लगी थी। आवारा लड़के भी मुझे देखकर मेरे करीब आ जाते, मुझसे बात करते और मुझे इन सब चीजों में बहुत मजा आने लगा था। लड़के मुझे देखते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मैं कॉलेज के लिए निकल रही थी। उस दिन मेरे पापा घर पर नहीं थे, शहर से बाहर गए हुए थे, तो मैंने कैब बुक करवा ली थी। रोज मेरे पापा मुझे कार से कॉलेज पहुंचा दिया करते थे। मेरी माँ थोड़ी सी घबराने लगी थी। बेटा, कैसे तू अकेली जा रही है? मुझे बड़ा डर लग रहा है। मैंने कहा, माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूं, सब संभाल लूंगी, आप फिक्र ना करें। पर मेरी माँ को काफी तशवीश होने लगी थी। पर मैं तो अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, कॉन्फिडेंट थी। कैब आई तो मैंने अपनी बैग उठाकर कैब में जाकर बैठने लगी। मुझे लगा कैब ड्राइवर के सामने जाकर बैठती हूं। मैंने एक शॉर्ट स्कर्ट पहनी थी, गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी, इसलिए हमारे कॉलेज में कोई लड़के नहीं थे। ड्राइवर को देखकर जाने मुझे क्या गुदगुदी मची थी कि मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मैंने गौर किया कि वह मेरे पैरों की तरफ देख रहा था। मैं खुश हो रही थी, इसी में मुझे मजा आता था। मैंने उसे कहा, जल्दी कॉलेज पहुंचा दो मुझे। वह बार बार मेरी तरफ देख रहा था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं एक्सीडेंट ना कर दे। मैं अपनी बैग से किताब निकालकर पढ़ने का बहाना कर रही थी। सड़क से मेरा ध्यान हट गया था। अचानक मुझे लगा मुझे अब तक कॉलेज पहुंच जाना चाहिए था। इतनी देर क्यों लग रही है? मैंने बाहर नजर दौड़ाई तो कोई और ही रास्ता था। मैंने पूछा, भाई साहब, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? उसने कहा, मैडम, आगे वाले रास्ते में काफी ट्रैफिक जाम थी, 10 मिनट में कॉलेज पहुंच जाएंगे, आप फिक्र ना करें। मैंने अपना ध्यान फिर से अपनी किताब में डाला। करीब 10 मिनट ही हुए थे कि कैब ड्राइवर ने कैब रोक दी। मुझे लगा कॉलेज आ गया। मैं उतरने लगी। जब मैं उतरी तो मेरी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। यह तो एक बहुत सुनसान इलाका था। ड्राइवर जाने लगा था। मैं ड्राइवर को रोकने लगी। कहाँ? यह कहाँ लेकर आ गए हो आप मुझे? यह तो मेरा कॉलेज नहीं है। यह किस इलाके में लेकर आ गए और कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? उस ड्राइवर ने कुछ ना कहा। कैब लेकर सीधा वहां से निकल गया। मैं इस इलाके में अकेली खड़ी रह गई। अब मुझे डर लगने लगा था कि मैं यहां से कैसे अपने कॉलेज जाऊं। ड्राइवर ने पैसे भी नहीं लिए थे, वह चला गया था। मेरी हालत तो बहुत खराब होने लगी थी। लेकिन तभी मैंने देखा वहां एक कार आ रही थी। मैंने उससे सीधे हाथ दिखाया तो कार वाला मेरे सामने आकर कार रोक दी। फिर बाहर निकलकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, और तुम इस सुनसान इलाके में क्या कर रही हो? जब मैंने उसे सारी बातें बताई तो उसे हैरत का झटका लगा। पहले तो जैसे मानो वह मुझ पर यकीन नहीं कर रहा था। शायद सोच रहा था कि मैं कोई चोर हूं। मैंने उसे आईडी कार्ड दिखाई और उससे रिक्वेस्ट किया कि मुझे कॉलेज छोड़ दे। जब उसे यकीन हुआ कि मैं कोई चोर नहीं हूं, उसने कहा, मैडम, अगर मेरे कार में बैठ जाए। मैं उसकी साइड वाले सीट पर जाकर बैठ गई। गाड़ी चलाता हुआ वह मेरी ओर देखने लगा। कहा, आप तो बहुत खूबसूरत हो। ऐसी हसीन लड़की का यूं सुनसान जगह पर रहना सही नहीं है। लड़कियां किडनैप हो जाती हैं। उसके मुंह से किडनैप सुनकर मुझे घबराहट होने लगी थी। मुझे बहुत डर लगने लगा था। अचानक ही लड़के ने कहा, मैं तुम्हें जिंदगी के मजे देना चाहता हूं। मैं उसकी तरफ देखने लगी। कहा, तुम क्या कह रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
उसने कहा, तुम्हें अभी पता लग जाएगा। वह अपनी गाड़ी गांव की तरफ मोड़ दी। मैंने कहा, तुम इधर क्यों जा रहे हो? यह तो शहर से बाहर का रास्ता है। उसने कहा, थोड़ा सब्र रखो। रोज कॉलेज जाती हो। आज थोड़ा जिंदगी के मजे ले लो। मुझे काफी घबराहट होने लगी थी। वह लड़का मुझे एक फार्म हाउस में लेकर आ गया। मैंने कहा, यह तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए हो? मुझे पढ़ाई करने कॉलेज जाना था। उसने कहा, क्योंकि आज तुम्हारी यही मंजिल थी। उस कैब ड्राइवर को मैंने कहा था तुम्हें इस इलाके में छोड़ने को। अब तुम सच में किडनैप हो चुकी हो। रास्ते में मैंने तुम्हें बहकाया था ताकि तुम शोर ना मचा दो। बिल्ली फंस गई जाल में। मैं उसकी शक्ल ऐसी देख रही थी जैसे मुझे बड़ा झटका लगा हो। मैंने कहा, तुम मुझे किडनैप कैसे कर सकते हो? मैं बड़ी हूं, कोई बच्ची नहीं, और तुमने मुझे यूं किडनैप क्यों किया? उसने कहा, और रोज तुम यूं खूबसूरत और छोटे छोटे कपड़े पहनकर कॉलेज जाती हो। तुम्हें रोज देखता हूं। लड़कों से हंस कर बातें करती हो। कभी सोचा है लड़कों के दिल पर क्या बीतती होगी? तुम्हें तो बहुत पहले ही हासिल करने की फिराक में था। पर तुम अपने पापा के साथ कॉलेज जाती थी। पापा के साथ ही जाती थी और मैं फिराक में था कि कब तुम्हें उठा लो। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसे धक्का मारकर मैं वहां से निकलने लगी कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे अपनी ओर खींच लिया और कहा, यहां से बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। तुम शायद नहीं जानती मैं कौन हूं और मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। मैंने कहा, देखो तुम जो भी हो मुझे जाने दो। उसने कहा, तुम मेरी हो, कभी आजाद नहीं हो पाओगी। जिंदगी भर तुम्हें अपने पास रखूंगा और तुम्हारी जवानी के मजे लूंगा। एक अनजान लड़का मुझे किडनैप कर लिया था। मैंने कभी उसे देखा भी या नहीं। मुझे याद भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे मनाऊं कि वह मुझे छोड़ दे। मुझे घबराहट होने लगी थी। मैंने कहा, देखो एक तरीका है। हम दोस्त बन जाते हैं तो तुम मुझे छोड़ दो। वह हंसने लगा। कहने लगा, और जो करने आया हूं वह किए बिना तुम्हें कैसे छोड़ दूं? मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं तुम्हारा वह हाल करूंगी। तुम सोच भी नहीं सकते। कहकर मैं उसके ऊपर झपट पड़ी। वह भी मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। हमारे दरमियान जंग छिड़ चुकी थी। उसने मुझे बिस्तर पर पटक दिया। मेरे ऊपर चढ़ गया। लेकिन मैं भी उसके साथ जंग जारी रखी थी। एक बार तो मैंने उसके बाल जोर से खींच दिए और गर्दन पर दांत काट दिया था। पर उसने मेरा मुंह में हाथ रख दिया और अपने एक हाथ से मेरे दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। मैं छटपटा भी नहीं पा रही थी, ना चिल्ला पा रही थी। मैं अपने पैरों का इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगी थी। पर यह अनजान लड़का बहुत ताकतवर था। मैं उसके आगे टिक भी नहीं पा रही थी। मैं लड़कों से हंस बोल लेती हूं। इसका मतलब यह नहीं कि मेरी मर्जी के खिलाफ कोई मुझे हाथ भी लगाए। भले ही आज मेरी जान भी चली जाए, पर मैं अपनी हिफाजत करूंगी। किसी के साथ हंसना बोलना, किसी को देखकर मुस्कुराना या खुश होना अलग होता है, और किसी को हाथ लगाना बिल्कुल अलग। इस लड़के को मैं आज इसका समझाऊंगी। अचानक ही वह लड़का मुझे चूमना शुरू कर दिया। मैं छटपटा नहीं लगी। अपना चेहरा इधर उधर हिलाने लगी ताकि वह मुझे चूम ना पाए। उसने अपना एक हाथ मेरे मुंह से हटा दिया था और मेरे जिस्म में अपना हाथ फेरने लगा। जब उसके हाथ मेरे नर्म नरम अंगों तक पहुंचे, मैं मदहोश होने लगी। वह धीरे धीरे अपना हाथ मेरे सारे बदन में फेरने लगा था और दूसरे हाथ से मेरे दोनों हाथों को जबरदस्ती पकड़ रखा था। मेरे सामने अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा था। ऐसा लग रहा था मेरे साथ जबरदस्ती सब कर लेना चाहता था। फिर मेरे पैरों तक पहुंच गया। मेरी जान में हाथ फेरने लगा। एक पल के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मेरा पूरा जिस्म हवा में उड़ने लगा था। मेरे अंदर एक बिजली की करेंसी दौड़ने लगी थी। धीरे धीरे अपना हाथ मेरे स्कर्ट के नीचे। पर मुझे कुछ होश नहीं था। इस अजीब से एहसास से मैं लड़ना भूल गई थी। अपनी ताकत की आजमाइश की ताकत मुझ में नहीं थी। उसकी यह जबरदस्ती में पता नहीं मुझे क्या हो गया था। एक पल के लिए मैं छटपटाना भूल गई थी। मैं चीखना चिल्लाना भूल गई।
एक अजीब एहसास मेरे अंदर समा चुका था जो लड़का भी समझ चुका था। मेरे हाथ छोड़ दिए, लेकिन जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और आंसू की बूंदें बहने लगी थी। वह लड़का मेरी आंखों के आंसू देखकर रुक गया। मेरे आंसू को अपने होठों से पीने लगा था। मैंने आंखें खोली तो मेरी आंखें लाल हो चुकी थी। जाने उसे क्या हो गया, मुझे छोड़ दिया। उठने लगा था कि मैंने उसके हाथ पकड़ लिए। वह बड़ी ही हैरत भरी निगाहों से मेरी ओर देखने लगा। मैं खड़ी हो गई। वह मेरे कुछ कहने का इंतजार करने लगा। मैं बेकाबू हो चुकी थी। मैंने कुछ ना कहा, कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। मेरी इस हरकत से वह काफी हैरत में पड़ गया। उसने भी कसकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। फिर से मुझे चूमने लगा, मेरे जिस्म पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, बस अपनी हद में रहना, मैं तुम्हारी गुलाम हूं। उसके बाद इस लड़के ने मुझसे प्यार तो किया था, पर हद पार नहीं की थी। थोड़ी देर बाद कहा, तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाता हूं। वह चाय नाश्ता बनाकर मेरे सामने ले आया था। मैं अभी नहीं जानती थी कि यह कौन है, मुझे किडनैप क्यों किया। मैं चाय नाश्ता करने लगी। मुझे पता था कि लड़का कुछ गलत चीज मेरे खाने में नहीं मिलाएगा। जाने क्यों इस लड़के पर मैं भरोसा करने लगी थी। अचानक उसने कहा, प्रिया, मैं तुमसे नफरत करता हूं। मैंने सोचा था तुम्हारा सब कुछ खराब कर दूंगा, फिर तुम्हें घर के सामने ले जाकर फेंक दूंगा। जब तुम मेरे सामने आई, मैं तुम्हारे साथ वह ना कर सका। जाने मुझे क्या हो गया, मैं क्यों कमजोर पड़ गया। इस लड़के ने मुझे अपने फार्म हाउस में कैद कर लिया था। मैंने कहा, तुम मुझे अपने घर क्यों नहीं छोड़ देते। उसने कहा, घर जाने का ख्वाब तुम छोड़ दो क्योंकि तुम अब मेरे साथ ही रहोगी। यह सुनते ही मैं कुछ डर गई। मेरा सीना डर से कांपने लगा था। आखिर क्या बात हुई कि उसने मुझे उठा लिया। मेरी ना किसी से दुश्मनी और ना मेरा कोई चाहने वाला था। मैं अपने दिमाग में जोर डालने लगी, सोचने लगी यह लड़का कौन है। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा, मेरा नाम अर्जुन है। अब मैं अपने दिमाग में बल डालने लगी। अर्जुन नाम सुनकर मेरे दिमाग की बत्ती न जली। उसने कहा, क्या सोचने लगी हो, यही सोच रही हो कि तुम मुझे जानती हो या नहीं। मैंने कहा, मैं समझने की कोशिश कर रही हूं। आखिर तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो। मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। उसने कहा, आंख के बदले आंख। मेरी बातों से काफी गुस्से से वह मुझे देखने लगा। मेरे करीब आ गया और फिर से मुझे चूमने लगा। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। मैं उसका साथ देने लगी थी। रात होने को थी। मैं काफी परेशान होने लगी थी। मेरे घर वाले तो अब तक परेशान हो चुके होंगे। मेरे पापा, मम्मी और भैया मुझे ढूंढ रहे होंगे। मैं काफी परेशान हो रही थी। मैंने उससे कहा, देखो मुझे छोड़ दो, रात हो चुकी है। मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा भैया तो जाने किस हाल में होगा। वह काफी गुस्से में होगा। चारों तरफ मुझे ढूंढ रहा होगा। पर मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। मैं कहने लगी, मुझ पर रहम करो। अब गुस्से में आ गया। कहने लगा, और तुम्हारे खानदान के लोग रहम करते हैं क्या? क्या उन लोगों को दूसरों की परवाह है? मैं यह बात सुनकर काफी घबरा गई। मैंने कहा, मेरे खानदान के साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या? आखिर क्या छुपा रहे हो? तुम मुझसे सब कुछ बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊं। उसने कहा, तुम्हारे बदन में भी वह गंदा खून बहता है। मुझे गुस्सा ना दिलाओ वरना तुम्हारा वह हाल करूंगा। कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। तुम्हारी इस मिट्टी में मिला दूंगा। कहकर वह गुस्से से कमरे से बाहर चला गया था। मेरा कमरा उसने बंद कर दिया था। अब मुझसे रहा ना गया। मैं रोने लगी। रो भरो कर मेरा बुरा हाल होने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरा अपहरण क्यों हुआ। फिर सोचा, इस कमरे में कोई सबूत ढूंढती हूं, शायद मेरे हाथ में कुछ लग जाए। मैं कमरे की अच्छे से तलाशी करने लगी। शायद यह उसी का घर था। मुझे एक तस्वीर मिली जिसमें वह एक लड़की के साथ था। दोनों को देखकर लग रहा था यह लड़की उसकी गर्लफ्रेंड होगी।
मैं लड़की को पहचान नहीं पा रही थी। मैं